हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो गैस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अब हम निकल पड़े अपने घर के लिए, यानी इटावा, यानी अपने ससुराल के लिए। मायके से हो गई मेरी विदाई, अब हम निकल पड़े अपने ससुराल के लिए। और पता है गैस, घर से आते वक्त इतना मन भारी भारी हो जाता है कि क्या है बताएं। घर से मायके से नहीं आया जाता है, मन बहुत भारी भारी हो जाता है। मम्मी को रोता हुआ देखकर मन एकदम उदास हो जाता है कि क्या ही बताएं। और हम औरतों के साथ तो यही होता है, जब मायके से निकलते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है, सभी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि मायके से निकलते वक्त एकदम मन भारी भारी हो जाता है। मम्मी को रोता हुआ देखकर एकदम मन परेशान हो जाता है, सब कलेजा सा फट जाता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी मम्मी का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है, अपना घर भी देखना है, बच्चे का बच्चे का स्कूल, हस्बैंड की ऑफिस है, इसलिए जाना पड़ेगा। और ये देखो, ये ट्रेन में सो गए थे, ये सो गए तो मैंने इनका ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि सो गया था वो बैठे बैठे। और क्या ही बताएं गाइस, मेरे पापा भोपाल में रहते हैं, जॉब करते हैं, मम्मी ग्वालियर में रहती हैं, भाई बहन बच्चों की पढ़ते हैं, इसलिए। और हम लोग पहुंच गए थे अब इटावा। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि कहाँ पहुंच गए, तो ये बोल रहे थे भिंड। बोला तो मैं नहीं पता है। बच्चों से पूछ रहे थे, बच्चे बोल रहे हमें नहीं पता। चलिए गाइस, अब ये भिंड का रास्ता है, आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए, बहुत ही लास्ट में बहुत ही अच्छा है। और पहली बार सूट पहन के जा रही थी मैं, पहली बार, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत पर्दा किया जाता है, बहुत कायदा किया जाती है, और इसलिए कोई सूट पहन के नहीं आता जाता है। साड़ी पहने, घर में हम सब पहन लेते हैं, लेकिन घर के बाहर हम सूट नहीं पहनते हैं। हम 4 लोग हैं, चारों में से कोई नहीं पहनता है। हमारे गांव में बहुत पर्दा किया जाता है। और तो और जो नई नवेली दुल्हन की तरह जो साड़ी के ऊपर जो चादर उड़ी जाती है ना, तो वैसा ही हम लोग गाँव में कहीं जाते हैं तो चादर उड़ के ही जाते हैं। अब तो तब भी घर में पहन लेते हैं, बाहर कहीं नहीं पहनते। लेकिन बाहर आते जाते नहीं पहनते, लेकिन जाते हैं मायके वगैरह तो पहन लेते हैं, साड़ी पहन के जाते हैं, फिर उधर पे अपना सूट पहन लेते हैं। जब हमारे सास ससुर थे तब तो बिल्कुल भी सूट मैक्सी कुछ भी पहनना अलाउ नहीं था, क्योंकि वो खुद भी नहीं पहनते थे। बहुत ही नियम कायदे थे मेरे यहाँ के। हालांकि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी सास नहीं थी, ससुर थे। ससुर मेरी शादी के बाद ख़त्म हुए हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग पूरा ब्लॉग देखते हुए जाइए। अब हम पहुंच गए थे इटावा। बैठे बैठे इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि क्या ही बताएं। और गर्मी भी इतनी लग रही थी कि बता नहीं सकते, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। अब हम इटावा पहुँच गए हैं। अब इटावा पहुँचते ही हम लोग अपना ऑटो करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, गर्मी इतनी लग रही थी गाइस कि क्या ही बताऊं। चलिए गाइस, बाय बाय। आप लोग पूरा ब्लॉग देखते हुए जाइए। और अब लग गई मेरे को प्यास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। May I have your attention, please? Train number 0919. फतेहाबाद, आगरा कैंट,
टर्न लीजिए। चलें। फाइनली हमें मिल गई है ऑटो, नहीं सॉरी टमटम, टम टिर्री हम निकल पड़े अपने घर के लिए। गर्मी बहुत है भैया। अब हम आ चुके हैं अपने ससुराल। अब कायदे में आ जाओ वरना